हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सब। मैं उम्मीद करता हूं आप सब अच्छे होंगे। दोस्तों, क्रिप्टो करेंसी एक लत की तरह ही लगती है कई बार। और ऐसा लगता है कई बार शायद हम ऑक्सीजन के बिना रह लें, लेकिन अपने फोन के अंदर बिटकॉइन का प्राइस जब तक ना देखें हर मिनट 2 मिनट में, तो वो जो चुल है ना, वो जो चुल जो हमें परेशान करती है, या ऐसा लगता है पता नहीं हम नहीं देखेंगे तो प्राइस बिल्कुल क्रैश ना कर जाए, और शायद अगर एकदम से बढ़ जाए तो हमें मौका ना मिले। बहुत सारे लोगों के साथ ये होता है। और मैं इस वीडियो की शुरुआत इसलिए कर रहा हूं क्योंकि जब हम दिन रात प्राइस को देखते हैं ना, तो हमारा माइंड सेटल ही नहीं हो पाता। सेटल मतलब वो स्टेबल ही नहीं हो पाता। हमें लगता है कि भैया मार्केट हमारे दिमाग से चल रही है। और जब दिन रात प्राइस देखते हैं, न्यूज़ देखते हैं, डिफरेंट डिफरेंट जगह से इंफॉर्मेशन देखते हैं, तो घूम फिर के हमें कहीं ना कहीं दिल में यही एहसास रहता है कि हमारा प्रिंसिपल जो हमने पैसा लगाया है वो सेफ रहेगा कि नहीं रहेगा। और यहाँ पे मेरा काम वही है कि आपका थोड़ा डर जो है दूर करूं, और साथ के साथ में क्रिप्टो करेंसी मार्केट का फ्यूचर क्या लगता है, बिटकॉइन का फ्यूचर क्या लगता है, अपने एनालिसिस और टेक्निकल्स के थ्रू आपको बताने की कोशिश करूं। और यहाँ पर आज का अगर मैं चार्ट की बात करता हूँ, इनफैक्ट 2 चार्ट हैं जो कहीं ना कहीं यही इंडिकेट कर रहे हैं कि अगर आप ये सोच रहे हो ना कि यहाँ पे मार्केट क्रैश हो जाएगी या छोटा मोटा करेक्शन आता जाता रहेगा, लेकिन अगला 6 महीने से 1 साल आपने बिटकॉइन और क्रिप्टो करेंसी मार्केट को दे दिया, तो बिटकॉइन के साथ में जो दूसरे कॉइन्स हैं वो भी कमाल करते दिख सकते हैं। वो दोनों चार्ट की बात करूंगा, और साथ के साथ में शॉर्ट टर्म में बिटकॉइन का क्या लगता है वो भी मैं इस वीडियो के अंदर बताऊंगा। और इसके अलावा कुछ कॉइन्स भी ले लेंगे जो आप हमसे कॉमनली कमेंट में पूछते हो, और तो कमेंट करते रहिए, हमसे पूछते रहिए, और उसमें से जो मेन कॉइन्स आपने पूछे उसके बारे में भी हम इस वीडियो के अंदर बात करेंगे। दोस्तों, सिचुएशन कैसी भी हो, और मुझे ये एहसास है अगर आपको हमारी कोई भी वीडियो उठा के देख लो पिछले 2 महीने की, हमने इस लेवल की बात ना की हो। शायद हर ही वीडियो के अंदर बात की थी कि 57-58,000 जो कि फिबोनाची की रेशियो है बिटकॉइन ईटीएफ के, अगर एवरेज बाइंग की बात करते हैं वहाँ आ रही है, और यहाँ पर गोल्डन रेशियो मल्टीप्लायर की बात करते हैं वहाँ आ रही है। तो हमें फाइनली वहाँ सपोर्ट मिली, और वहाँ से बिटकॉइन बाउंस बैक करके इस टाइम पे $64,000-63,000 के बीच में चल रहा है। ये कैसे सीखते हैं? ये इन्हीं चार्ट्स का कमाल होता है। नहीं तो लेवल्स हमें पता कैसे चलेंगे कि हमें यहाँ पे एंट्री करनी है, यहाँ एग्जिट करनी है। और आज की जो चार्ट है ना, वो समझ लीजिए कहीं ना कहीं आपको एक बड़ा विजन दे सकते हैं। ये छोटे मोटे झटकों से परेशान नहीं होना, इम्पॉर्टेंट बात समझने की कोशिश करनी है। और हमारा साथ बना के रखिए, वीडियो को पूरी देखिए और शेयर कीजिए, और वीडियो को लाइक भी करिए, चैनल को हमारे सब्सक्राइब भी करिए, क्योंकि ऐसा कंटेंट हम लगातार आपके लिए लेके आते रहते हैं। शेयर करोगे, दूसरों का भी फायदा करोगे। नहीं तो जो औने पौने दामों में बैठे हुए हैं ना लेने के लिए आपके से बिटकॉइन, आप अपने भी दोगे, और बेचारे जिनकी आप मदद कर सकते थे उनसे भी दिलवा दोगे। यहाँ पे इसलिए हमारी कोशिश रहती है कि वीडियोस आपको जो हमारा एक्सपीरियंस रहा है, जो हमने झेला है, वो आप ना झेलें, और 8-10 साल के एक्सपीरियंस का कुछ फ़ायदा उठा सकें। इतना तो आप कर ही सकते हो, उंगली को दबा सकते हो, शेयर कर सकते हो अपने यार दोस्तों, व्हाट्सएप, टेलीग्राम, जहाँ आपका मन करे, और चैनल को सब्सक्राइब भी ज़रूर करिएगा। लेकिन सबसे पहले बिटकॉइन की अगर मैं बात करता हूं, ईटीएफ का बहुत तगड़ा खेल चल रहा है, और हमने देखा है बिटकॉइन ईटीएफ ने अच्छा खासा कमाल हमें करके दिखाया। लेकिन यहाँ पे अब हांगकांग के ईटीएफ भी कहीं ना कहीं अच्छा करते दिख रहे हैं, और जैसा एक्सपेक्टेड था वहाँ पे लगातार बाइंग देखने को मिल रही है। लगभग 4,500 बिटकॉइन जो वहाँ पे 3 बिटकॉइन के ईटीएफ हैं वो मिलके यहाँ पे एक्यूमुलेट कर चुके हैं। मुझे पता है ज़्यादा बड़ा अमाउंट नहीं है, लेकिन 4,500 बिटकॉइन कोई छोटा मोटा अमाउंट भी नहीं है, एक शुरुआत है। और यहाँ पर ऐसा लगता है ये फिगर आगे बढ़ेगी। लेकिन कमाल की बात क्या है, जो दूसरी बिटकॉइन ईटीएफ जो पिछले हफ्ते हमें लगातार प्रेशर देखने को मिल रहा था कि बिटकॉइन ईटीएफ हो, ब्लैक रॉक हो या ग्रे स्केल हो, उसके अंदर हमें सेलिंग देखने को मिल रही थी।
अब वहाँ पे भी दूसरा लगातार ऐसा दिन है जहाँ पे पॉजिटिव इनफ्लो देखा गया, यानी कि बिटकॉइन की बाइंग देखी गई और उसने भी कहीं ना कहीं मार्केट के अंदर माहौल बनाया। अब समझो कितने स्मार्ट हैं ये। हम सबको पता है और मैंने भी आपको ये बात बोली थी कि बिटकॉइन ईटीएफ की अगर हम एवरेज बाइंग देखते हैं लगभग 57-58,000 डॉलर्स पे है। क्या ये इतने बेवकूफ़ हैं कि इससे नीचे आने देंगे, और आने भी देंगे तो ज़्यादा देर रहने देंगे? समझने की बात है ना यहाँ। और यहाँ पर आ भी जाए तो समझ लीजिएगा अपॉर्चुनिटी है, क्योंकि हमने इनके बारे में भी आपको बताया है हिस्टोरिकली। जो 21 या 20 वीकली मूविंग एवरेज है उससे नीचे आज तक कभी नहीं गया बिटकॉइन का प्राइस। 200 डे मूविंग एवरेज की तो बात छोड़ो, और 200 डे मूविंग एवरेज की इंपॉर्टेंट यहाँ पे मैं आज बात करूँगा। और आज के जो टेक्निकल इंडिकेटर की बात कर रहा हूँ या आप कह लीजिए चार्ट की बात कर रहा हूँ, उसके अंदर एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल इस जो है मूविंग एवरेज का है। आगे बात करेंगे इस बारे में। लेकिन बिटकॉइन ईटीएफ का खेल यहाँ पर ऐसा लग रहा है, $60,000 से नीचे लाके बड़े बड़े इंस्टीट्यूशंस यहाँ पे बाइंग की गई, और ये सब मिली भगत होती है। हमें लगता है कि पता नहीं यहाँ पे मार्केट के अंदर सेलिंग, अरे भैया मार्केट के अंदर सेलिंग आ रही है तो बाइंग भी तो कोई ना कोई कर ही रहा है। और यही समझने की हमने कोशिश करनी है कि अगर आप देखोगे पिछले हफ्ते जब बिटकॉइन का प्राइस 56-57,000 डॉलर्स पे था, रातों रात 47,000 बिटकॉइन खरीदे गए इंस्टीट्यूशंस और वेल्स के द्वारा। और हमें क्या लग रहा था, कहीं 50,000 आ जाएगा, कई तो 30,000 की बात करने लगे थे। अरे भैया ये सब चीज़ें आपको समझनी पड़ेंगी। ये जो गेम है ना, ये आप समझो वेल्स यहाँ पर आपके पैसे के लिए यहाँ नहीं बैठे कि 0.01 बिटकॉइन से उनका कुछ भला होने वाला है। लेकिन आप जैसे लाखों लोग मिल जाएंगे तो हज़ारों बिटकॉइन बन जाते हैं, और डर के मारे उनको अपने बिटकॉइन दे देते हैं। और यही वो चाहते हैं। 75-74 हज़ार डॉलर से $60,000 के नीचे यही तो खेल हो रहा है, और यही तो खेल हुआ। नहीं तो आप मुझे लॉजिक बता सकते हो कि 56-57,000 से रातों रात अब देखोगे कल परसों $65,000 या $63,000 जो अभी चल रहा है वो क्यों चला गया? जब आपको लॉजिक नहीं पता नीचे क्यों गया, जब आपको लॉजिक नहीं पता ऊपर क्यों जा रहा है, तो यहाँ पर क्या खेल हो रहा है आप समझने की थोड़ी कोशिश तो करो। और यही चीज़ मैं आपको बता रहा हूँ। और यहाँ पे जीतेगा वही जो कम से कम लंबे समय तक होल्ड कर पाएगा, और उसके अंदर एक बड़ा प्लेयर है, वो है माइक्रो स्ट्रेटजी। आपको एक आइडिया दे दूं, यूएसए के पास में, चाइना के पास में और बड़ी बड़ी कंट्रीज के पास में अगर जितने हाईएस्ट बिटकॉइन है ना, उनसे ज़्यादा इस टाइम पे अकेली एक कंपनी माइक्रो स्ट्रेटजी जो माइकल सेलर की है, जो क्या है 70,000 पे बिटकॉइन खरीदने की बात कर रहा था, 20,000 पे हम मजाक उड़ा रहे थे, 30,000 पे मजाक उड़ा रहे थे, 50,000 पे उसने खरीदा तब हम मजाक उड़ा रहे थे। उसके पास में कंट्रीज जो होल्ड, अब वो कंट्रीज ऐसा नहीं है कि उन्होंने इन्वेस्टमेंट करी होगी, जैसे कई जब्त कर लिए, कोई गलत तरीके से कर रहा है तो उनके सीज कर लिए, या किसी ने बाइंग भी करी होगी जैसे एल सल्वाडोर ने की है। अगर यहाँ पे देखते हैं तो लगभग 2,14,000 बिटकॉइन वो लेके बैठा हुआ है। और अगर कंट्रीज की बात करते हैं तो हाईएस्ट 2,07,000 बिटकॉइन यूएसए की कंट्री है वो होल्ड करती है, उसकी गवर्नमेंट होल्ड करती है। अब उन्होंने इन्वेस्टमेंट करी है, सीज करे हैं, वो हम ज़्यादा डिटेल में नहीं जानते। लेकिन हाँ, ज़्यादातर हमें जो लगता है वो सीज वाले ही हैं या फोरफिट किए हैं, जो गलत तरीके से किसी ना किसी ने यहाँ पे कमाए होंगे। अब जब तक हम ये चीज़ों को नहीं समझेंगे तो हमें ऐसा लगेगा कि भैया हम पता ही नहीं, डर का माहौल है। लेकिन इस डर को दूर करने के लिए आज मेरे पास में 2 चार्ट है। और सबसे पहले अगर मैं चार्ट की बात करता हूं, और आई एम श्योर जब आप इन चार्ट्स को देखोगे तो आपको एक अच्छा आइडिया लगेगा। जैसे कि मैंने पहले बात करी, 200 डे मूविंग एवरेज, ये जो ब्राउन लाइन दिख रही है, वो हमेशा एक इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है अगर सपोर्ट की बात करते हैं। अगर मान लो यहाँ पर बिटकॉइन क्रैश करता है तो एक लेवल ये है जो इंपॉर्टेंट सपोर्ट बन के आना चाहिए, जो लगातार पहले भी सपोर्ट बन के आया। और यहाँ पर अगर प्राइस इससे ऊपर रहता है वो एक बुलिश सिग्नल होता है, लेकिन जब इससे नीचे जाता है तो कहीं ना कहीं वो एक बेयरिश मोड या आप कह लीजिए बेयरिश ट्रेंड के अंदर मार्केट जाती है।
अब इंटरेस्टिंग बात क्या है, हमने जो फाइंड किया है इस चार्ट के अंदर उसको ऑब्जर्व कीजिएगा, और यही फाइंडिंग्स हैं जो मैं कोशिश करता हूं पूरी रात स्टडी करूं और आपके सामने लेके आऊं। समझो इनको, ताकि आप एक फेयर आइडिया लगा सको कि हिस्टोरिकली देखें तो क्या हुआ है और अभी हमें यहाँ पे कैसे इसको किस नज़रिए से देखना चाहिए। 200 वीक मूविंग एवरेज, 200 डे मूविंग एवरेज की बात करते हैं तो हमने बहुत बार इसके बारे में बात करी है, लेकिन जो इस बार पर्सपेक्टिव दे रहा हूं, जो नया आपको एंगल दे रहा हूं, उसको समझने की कोशिश कीजिएगा। बिटकॉइन जब भी पीक करता है उससे पहले, या आप कह लीजिए जो हम 200 वीक मूविंग एवरेज की 200 डे मूविंग, वीक मूविंग एवरेज भी बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है, लेकिन इस टाइम पे हम 200 डे मूविंग एवरेज की बात कर रहे हैं। 200 डे मूविंग एवरेज की जो भी पिछला साइकिल होता है और उसका जो पीक होता है उसको ब्रेकआउट की यहां मैं बात कर रहा हूं। और जब भी पिछले साइकिल के 200 डे मूविंग एवरेज या 200 डीएमए जिसको कहते हैं उसको ब्रेकआउट किया है तो मार्केट यहां पे बुलिश रही है, और अगला 6 महीने से 1 साल के अंदर खेल बहुत बड़ा हुआ। अब हम साइकिल 2 की बात करते हैं, जब 2014-13 में इसने पीक बनाया था, उसके बाद डाउन गया था, लेकिन जब 200 डे मूविंग एवरेज ने इस अपने पुराने प्रीवियस हाई को तोड़ा था उसके बाद हमने सीधा $20,000 देखा था 1 साल के अंदर। सेम ही चीज ऐसी हुई साइकिल 3 के अंदर, जब $20,000 या $20,000 की बात नहीं करेंगे, यहाँ पे 200 जो वीक मूविंग डे मूविंग एवरेज की बात करें, बार बार वीक आ रहा है, डे मूविंग एवरेज जब इसने दोबारा से इसको ब्रेकआउट किया 2021 के अंदर। और इंटरेस्टिंग बात क्या है, ग्रीन ही ग्रीन कैंडल लगातार बनती हैं, और फिर हमने यहाँ पे खेल देखा और बिटकॉइन का प्राइस देखा 64 और फिर $69,000। और अगर हम अभी बात करते हैं, जब 200 डे मूविंग एवरेज की बात करते हैं, इसने 2021 का जो टॉप था अब उसके ऊपर ये क्लोज किया है और उसके ऊपर चल रहा है। और जब भी पीछे हिस्ट्री के अंदर पिछले 2 साइकिल के अंदर देखते हैं ऐसा हुआ है, अगले 6 महीने से 1 साल के अंदर लगातार बुलिश ट्रेंड रहा है। और आप उम्मीद कर सकते हो कि आने वाले दिनों के अंदर ये खेल आपको और बड़ा होता दिख सकता है। यानी कि अगर आप सोच रहे हो ये शॉर्ट टर्म में जो छोटे मोटे झटके लग रहे हैं, इन झटकों को अगर इग्नोर कर सको और अगला 6 महीने से 1 साल दे सको, तो पर्सनली हमें लगता है कि 1-20 से $1.5 लाख और कई लोग तो 2.5-2.5 3-3 लाख डॉलर की बात कर रहे हैं, वहां तक जा सकता है। एक तो ये ऑब्जर्वेशन थी, और ये ऑब्जर्वेशंस कैसे आती हैं, ये एक्सपीरियंस से आती हैं। इसलिए कहते हैं इन चार्ट्स को पढ़ो, स्टडी करो, पेन पेपर लेके बैठो, इन सबको सीखो और इनसे और जगह पे इंप्लीमेंट करने की कोशिश करो, अपनी आंखों को ट्रेंड करो, ठीक है ना। एक तो ये चार्ट है। दूसरा चार्ट है सुपर ट्रेंड, और सुपर ट्रेंड भी कहीं ना कहीं बहुत इंटरेस्टिंग चार्ट है, उसको आप समझिएगा। यहां पर एक इंडिकेटर है सुपर ट्रेंड। अब ये क्या बताता है, जब मार्केट बेरिश होती है तो एक क्लाउड बनता है जो रेड में रहता है, लेकिन जब मार्केट बुलिश होती है, अब कई लोग बोलते हैं बुल साइकिल आएगा कि नहीं आएगा। भैया इस ट्रेंड के हिसाब से तो ऐसा लगता है हम बुल साइकिल के अंदर ऑलरेडी एंटर कर चुके हैं। बस यहाँ पे हमें थोड़ा सा सब्र रखना है, और यहाँ पर अगला 6 महीने से 1-1.25 साल तक देना है। 2025 की बात कर रहे हैं, हमारे हिसाब से तो 2024 में ही एक बड़ा खेल आपको होता दिख सकता है, और ऐसा लगता है इन चार्ट्स के थ्रू भी। अब इसको समझिएगा, अगर हम बिटकॉइन के प्राइस की शुरुआत से बात लेते हैं, जब भी सुपर ट्रेंड ग्रीन के अंदर, यानी कि ग्रीन क्लाउड बनना शुरू हुआ है, या ग्रीन लाइन आपको जो दिख रही है ना वो बननी शुरू हुई है, और उसका पीक की बात करते हैं तो लगभग 11 महीने 2012 या 13 के अंदर जब टॉप बनाया था तब हुआ था, और उसके बाद 11 महीने लगाए थे। उसके बाद जब दोबारे से 2016 के अंदर ये सुपर ट्रेंड शुरू हुआ था, 2017 में टॉप बनाया था $20,000 का, लगभग 18 महीने 1.5 साल इसने लगाया। और उसके बाद जब 2021 के अंदर अगर हम बात करते हैं, 2020 में जब ये सुपर ट्रेंड ग्रीन के अंदर कन्वर्ट हुई थी, एक रेड लाइन से ग्रीन क्लाउड बनना शुरू हुआ था, उसके बाद लगभग 22 महीने 21 महीने लगाए थे जब बिटकॉइन ने $64,000 लगाया था। अब आप समझिए, और यही जो है ग्रीन दोबारे से क्लाउड बनना शुरू हो गया है पिछले 2 महीने से। और अगर इस चीज़ को कंसीडर करते हैं, थोड़ा यहाँ पे सब्र रख सकें, तो अगला अगर एवरेज लेते हैं हम 18 से 20 महीने लेते हैं, अगर 18 से 20 महीने लेते हैं, 1-1.5 साल लेते हैं, यानी कि 2025 के एंड तक तो कम से कम हमें बिटकॉइन का पीक यहाँ होता दिखना चाहिए। और बिटकॉइन का पीक हमें आप कमेंट में ज़रूर बताइएगा आपके हिसाब से क्या होगा, लेकिन हमने पर्सनली बताया कि हम
हम वो गलती नहीं करेंगे जो हमने 2017 के अंदर करी, 2021 के अंदर करी। एक जो टारगेट है, जैसे एक 20 आएगा तो कुछ माल निकालेंगे, एक 1.5 लाख आएगा तो कुछ माल निकालेंगे, 2, ढाई, जो जैसे जैसे मार्केट का ट्रेंड बनेगा उस हिसाब से हमारे टारगेट्स भी चेंज करेंगे, और जैसे जैसे टारगेट चेंज होंगे उस हिसाब से हम स्ट्रेटेजी बना के एग्जिट भी करना शुरू करेंगे, जैसे हम बाइंग करते हैं, ठीक है ना। जैसे हमने बताया 57-58,000 पे आए तो एंट्री लो, उससे नीचे आएगा तो फिर कौन से लेवल्स है जिस पे एंट्री लेनी चाहिए। ऐसे ही एग्जिट की स्ट्रेटेजी भी तो बनानी चाहिए ना, और वही चीज़ आपको समझ में आनी चाहिए ना। अब यहाँ पर इस ट्रेंड के हिसाब से भी कहीं ना कहीं लगता है कि बिटकॉइन $1 लाख आपको जल्दी ही होता दिख सकता है, या इस साल में $1 लाख, या 2025 की शुरुआत में हमारे हिसाब से 1.20 से 1.5 लाख, यानी कि मार्च अप्रैल तक आपको होता दिख सकता है, अगर हम इस चीज़ को भी फॉलो करते हैं, या जो मैंने आपको 200 डे मूविंग एवरेज का चार्ट के अंदर फाइंडिंग बताई उसको फॉलो करते हैं। अब हमें ये कैसे दिखेगा? हमें ये दिखेगा तब जब हम एक्चुअल में स्टडी करेंगे, टेक्निकल्स को सीखेंगे। नहीं तो किसने बोला अरे भैया वहाँ पे लड़ाई हो गई बेचो, अरे भैया यहाँ पर ये हो गया बेचो, एफओएमसी का डाटा नेगेटिव आ गया बेचो, अगर यार भैया बिटकॉइन ईटीएफ वालों ने बेचना शुरू करा बेचो। अरे भैया बेचो क्यों? ये तब जब चार्ट्स एक आधा दिन तो हो सकता है आपका साथ ना दे, लेकिन अगर थोड़ा लंबा सोचोगे तो ये चार्ट्स आपको बहुत कुछ बताते और सिखाते हैं जो आम आदमी की समझ में नहीं आता है। और यही चीज़ जो है कहीं ना कहीं पिछले 1-1.5 साल के अंदर हमने जो बतानी शुरू करी, और वही चीज़ अभी हमें होती दिख रही है। तभी हमने बिटकॉइन का प्राइस हाफिंग से पहले $70,000 देखा। नहीं तो अगर हम चार्ट ना पढ़ते तो हमें भी लगता है ये कभी भी पॉसिबल नहीं हो सकता। आपको मेरी बातें तो समझ में आ रही है ना? उम्मीद करता हूँ आपको मेरी बातें समझ में आ रही हैं, और हमारे एफर्ट्स आपको दिखते हैं और लगता है कि ये कुछ काम आ रहे हैं और इन फ्यूचर आपके काम आ सकते हैं। और हमारे पीछे के चार्ट्स को आप देखिए, वो काम आए हैं कि नहीं आए हैं। अगर आपको लगता है कि यहाँ पर आपको मेरी बातें समझ में आ रही है, कंटेंट अच्छा लगता है, तो हमें भी सपोर्ट कीजिए, जाती ना कीजिए, और वीडियो को लाइक और जो है शेयर भी करिए, और चैनल को सब्सक्राइब भी करिए। करते नहीं हो, इतना एफर्ट्स तो आप भी लगा सकते हो। आपको लगता है रातों रात का टाइम हमारी रातें खराब हो जाती हैं ऐसी चीज़ें स्टडी करने के लिए, और आपको लगता है ये 5 मिनट का काम है। 5 मिनट का काम नहीं है भैया, ये इसमें एफर्ट्स लगते हैं, एक्सपीरियंस लगता है, और ये एक्सपीरियंस दिखता होगा आपको हमारी वीडियोस के अंदर। यहाँ पे बिटकॉइन को लेके तो उम्मीद करता हूँ कुछ क्लियर हुआ होगा कि शॉर्ट टर्म में जो चीज़ें हो रही हैं होने दो, टेंशन मत लो। और शॉर्ट टर्म में एक लाइन है, फिबोनाची की रेशियो है 0.786, उसके आसपास आया, और इंटरेस्टिंग बात है उसके नीचे क्लोज नहीं किया। ऊपर नीचे थोड़ा बहुत होता है, वो समझ में आता है। उसके नीचे क्लोज करता तो टेंशन की बात थी, लेकिन उसके नीचे क्लोज नहीं किया, जो कि एक अच्छी बात है, और हम जैसा एक्सपेक्ट कर रहे थे वैसा ही हुआ। तो ये लेवल्स हैं, इनको सीखो। और अगर यहाँ पे देखते हैं इमीडिएटली इसको जो रेजिस्टेंस मिल रही है लगभग $65,000-66,000 है, 50 डे मूविंग एवरेज। लेकिन अगर इसके ऊपर जाता है तो हमें लगता है ये $69,000 को भी हिट करता दिख सकता है। और आने वाले टाइम के अंदर जैसा हम चार्ट्स एक्सपेक्ट कर रहे हैं, तो कहीं ना कहीं हमें पर्सनली लगता है कि यहाँ पर जब इतना बुरा आपने देख लिया तो कुछ दिन और सही, कुछ महीने और सही, गिरेगा तो क्या गिर जाएगा। और यहाँ पर रिस्क तो थोड़ा सा होता ही है देखो चीज़ों के अंदर। अब यहाँ पर आपको सारी चीज़ों को ऑब्जर्व करके चलना है, ठीक है। अब इसके अलावा अगर मैं जल्दी से कुछ चार्ट्स ले लेता हूँ या कुछ कॉइन्स की बात करता हूँ जो आप हमसे पूछ रहे हो। सबसे पहला है उसमें इथेरियम। इथेरियम की जैसे हम उम्मीद कर रहे थे $2850-2900 पे उम्मीद करता हूँ आपने एंट्री बनाई होगी। वहाँ पे एक सपोर्ट है 0.5 जो फिबोनाची की रेशियो है। अगर अभी देखते हैं तो इसको रेजिस्टेंस मिल रही है लगभग $3200 के आसपास, 100 डे मूविंग एवरेज की। उसके ऊपर जाता है तो एक इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस है 0.618, वो 3350, उसको देखना है। वहाँ इसको इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस, अगर इसके ऊपर क्लोज कर पाया तो फिर ये दोबारा से अपनी सही ट्रैक पे आ जाएगा 4000 या अपने ऑल टाइम हाई को छूने के और उसके पार जाने के। अगर एक लेवल पे मिल रहा है 2850 और एक $2640 के आसपास इसको दूसरी सपोर्ट मिलती है। अगर मैं बात करता हूं यहाँ पे ओपी की, बहुत सारे लोग हमसे कमेंट में पूछ रहे हैं तो आपको बता दें $2 के नीचे इसकी अच्छी एंट्री थी जैसे हम एक्सपेक्ट कर रहे थे, और वहां पे हमने जैसे बताया था आपने एंट्री ली होगी। लेकिन अगर अभी के लिए एंट्री देख रहे हो तो $2.5 के आसपास मिले तो एक एंट्री यहाँ बनाई जा सकती है, और वहां पे इसको रेशियो को 1.27 फिबोनाची की रेशियो वहां सपोर्ट मिल रही है। लेकिन अगर इसके ऊपर जाता है तो इसके जो इमीडिएट रेजिस्टेंस है जो अभी फिलहाल ये मिल रहा है लगभग $3 के आसपास है, 50 और 200
डे मूविंग एवरेज का, वो एक इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस। आप देखो पिछले 3-4 दिन से ये कोशिश कर रहा है इसको ब्रेकआउट करने की, लेकिन कर नहीं पाया। लेकिन इसके ऊपर गया तो आप समझ लीजिएगा ये $3.2 तक ये जा सकता है शॉर्ट टर्म के अंदर। और अगर इसके ऊपर गया तो ये भी पोटेंशियल रखता है $4.5-5 जाने का। लेकिन अगर आप लॉन्ग टर्म के हिसाब से देख रहे हो तो एक अच्छा कॉइन है, और आने वाले टाइम के अंदर ये भी आपको अच्छा करता दिख सकता है, और ये भी मल्टीपल टाइम्स रिटर्न देने का पोटेंशियल रखता है। एक और कॉइन है नियर प्रोटोकॉल की बात करते हैं। इसको फिलहाल जो है कहीं ना कहीं एक रेजिस्टेंस मिल रही है $7.5 के आसपास, लेकिन अगर इसके ऊपर गया तो $8.5 तक ये जो है इसका टारगेट हो सकता है शॉर्ट टर्म में। लेकिन यहाँ पर इसके अंदर करेक्शन भी आ सकती है। तो अगर आप एंट्री के लिए देख रहे हो तो $6.8 के आसपास मिले एक एंट्री यहाँ बनाई जा सकती है, और एक एंट्री लगभग $5.4 के आसपास एंट्री बनाने की कोशिश कीजिएगा। अभी फिलहाल अवॉइड कीजिएगा, क्योंकि ये अभी अपने रेजिस्टेंस को टच कर जो है हिट करने की कोशिश कर रहा है। तो हो सकता है यहाँ से इसको रिजेक्शन फेस होती दिखे। तो 2 लेवल कहाँ पे लेने हैं उस पर आप फोकस कीजिएगा। AGIX की बात करते हैं तो यहाँ पर अभी जो है 50 डे मूविंग एवरेज की इसको रेजिस्टेंस मिल रही है, जो कि लगभग आती है $1 के आसपास। अगर इसके ऊपर गया तो $1.3 तक ये जा सकता है। लेकिन अगर आप एंट्री के लिए देख रहे हो 0.85, और एक एंट्री लगभग $0.7 के आसपास इसके अंदर बनाई जा सकती है। कार्डानो की बात करते हैं, $0.45 के नीचे मिल रहा है। ऐसा लगता है ये कॉइन किसी काम का नहीं है। कार्डानो हो गया, XRP हो गया, मैटिक हो गया, डॉट हो गया, कुछ कर ही नहीं रहे हैं। लेकिन हमें पता है ये पुराने घोड़े जब बुल रन एक्चुअल में पीक करेगा तो ये भी आपको अच्छा करते दिखेंगे। तो अगर आप लॉन्ग टर्म के हिसाब से देख रहे हो या शॉर्ट टर्म में भी देख रहे हो, थोड़ा सा होल्ड कर सको 1-2-3 महीने, तो यहाँ से 50 to 100% का पोटेंशियल ये कॉइन भी रखता है। तो $0.45 के आसपास मिले एक एंट्री यहाँ बनाई जाती है। इसका शॉर्ट टर्म में टारगेट 0.6 से लेकर 0.74, और अगर लॉन्ग टर्म में देख रहे हो तो ये भी पोटेंशियल लगता है अपने ऑल टाइम हाई को छूने का। सोलाना जैसा हम एक्सपेक्ट कर रहे थे, अगर आपको $134 के आसपास मिल रहा है, आपने उम्मीद करता हूं एंट्री बनाई होगी। अभी इसको जो है टारगेट 163-164 का इसको रेजिस्टेंस है, वहां तक ये जा सकता है। 50 डे मूविंग एवरेज की बात करें, 0.618 की बात करें, वो भी यहाँ पे फिबोनाची की रेशियो है, वो रेजिस्टेंस है इसका। अगर इसके ऊपर जाएगा तो ये भी $200 के ऊपर आपको लगता दिख सकता है। अगर मैं बात करता हूँ शिबा इनू की, 2500 के नीचे यहाँ पे एंट्री अगर मिल रही है तो बनाई जा सकती है, और एक एंट्री लगभग 2200 के नीचे मिले एंट्री यहाँ बनाई जा सकती है। इसके टारगेट की बात करते हैं तो 3400-3500 से लेके ये अपना ऑल टाइम हाई शॉर्ट टू मिड टर्म या आपके लॉन्ग टर्म में, लेकिन शॉर्ट टू मिड टर्म में 3400-3500 तक भी ये आपको देके जा सकता है। डॉज कॉइन की बात करते हैं, जैसा 50 डे मूविंग एवरेज की इसको रेजिस्टेंस मिल रही है, जो कि लगभग आती है $0.17 के आसपास। यहाँ पे बार बार आ रहा है, और न्यूज़ ये निकलने लगी है कि टेस्ला आने वाले टाइम के अंदर एक्सेप्ट करता दिख सकता है। लेकिन जैसा कि हम बोल रहे हैं, 2 पार्ट के अंदर इसके अंदर एंट्री बनाने की कोशिश कीजिएगा। $0.15 के आसपास मिले तो एंट्री बनाइएगा, और एक एंट्री लगभग $0.12 के आसपास मिले तो आपको एंट्री बनाई जा सकती है। और एक बहुत बढ़िया एंट्री अगर $0.1 के आसपास मिल जाए तो बिल्कुल मत छोड़िएगा। आने वाले टाइम के अंदर अगर टेस्ला या इलॉन मस्क कुछ करते हैं इसके बारे में तो हो सकता है, और उम्मीद की जा रही है मिड ऑफ 2024 जो उनकी हमें एक्सपेक्टेशन है कि कुछ इंटीग्रेशन करते दिख सकते हैं ट्विटर के ऊपर, एक्स प्लेटफॉर्म जिसको कहते हैं। तो खेल बड़ा हो सकता है डॉज कॉइन के लिए भी। तो इन सारे कॉइन्स पे आपको नज़र बना के रखनी है। बाकी दोस्तों आप हमें कमेंट में पूछते रहिए, हम कोशिश करेंगे उनके बारे में भी आपको रिप्लाई करने की। लेकिन आपको अगर हमारे एफर्ट्स दिखते हैं, आज की वीडियो इतनी थी तो वीडियो लंबी हो गया, उसके लिए माफ़ी मांगता हूँ। लेकिन कंटेंट इतना था, समझाने को इतना था, तो उम्मीद करता हूँ आपको कंटेंट अच्छा लगा होगा। कंटेंट अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, और हमारी फैमिली का हिस्सा बनना बिल्कुल मत भूलिएगा। ट्विटर टेलीग्राम को फॉलो कर लीजिए, जो नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक है उसी से कीजिएगा हमें फॉलो। बहुत सारे स्कैमर हमारे नाम से स्कैम करने की कोशिश कर रहे हैं, और वो उनसे आप बच पाओगे। और ध्यान रखिएगा, कोई भी हमारे नाम से पैसे मांगता है तो समझ लीजिएगा स्कैमर है। हमें आपसे पैसे नहीं चाहिए, आप हमें ऐसे ही अपना प्यार दिखाते रहिए, वही हमारे लिए काफ़ी है। अभी के लिए विदा लेता हूँ। खुश रहिए, मुस्कुराते रहिए, कमाते रहिए। आपका दोस्त पंकज। थैंक यू, नमस्कार, धन्यवाद।